गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ गुफरान और आप देख रहे हैं क्रिकेट चश्मा। सो लास्ट व्लॉग में हमने दिखाया था कि टीम्स ग्रुप सेट हो रही थी और ग्रुप हमने बना लिए थे सैटरडे नाइट। फिर उसके बाद संडे नाइट संडे के दिन बहुत कुछ हुआ है जो हम बताने वाले हैं आपको। संडे हमारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसका नाम था ऑल DTC क्रिकेट क्लब, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया और हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा अक्टूबर के अंदर। और बाकी के बाद कि क्या वजह रही कि वो टूर्नामेंट हमने आगे पोस्टपोन करा है, हमारे भाई बताएंगे, रोमान भाई, और फिर उसके बाद शाबू भाई बताएंगे। हाँ भाई रोमान भाई बताइए। कुछ नहीं, ये बतानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्रिकेट चश्मा के व्यूवर्स हैं और हमारे 3 ब्लॉगर और हैं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी एक की वजह से किलकिल कदर हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि हमारे फॉर्मेट पे असर पड़ गया। हमारा फॉर्मेट सिर्फ लीग मैचेस का था, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि भाई नॉकआउट कर और टीमें स्मैट कर लो, जिसकी वजह से हमें जो हाइप मिल रही थी, हमें लोगों का प्यार मिल रहा था, वो नहीं मिल सकता था। तो इसलिए उस दिन उन्होंने इतनी किलकिल करी कि हमें पोस्टपोन करना पड़ा। फिर उन्होंने इसका नतीजा ये करा कि कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने उनके साथ मिलकर दूसरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और उसका नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज़ कर लिया, बाकी हमारी सारी चीज़ यूज़ हो रही हैं, जो हमारी चाहे रूल बुक हो या हमारे अपने पेपर रजिस्ट्रेशन पेपर हो या हमारी और टूर्नामेंट का फॉर्मेट जो भी जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने बनाए थे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात तो ये है ही हमारे जितनी भी प्रमोशन थी वो भी यूज़ की जा रही है, क्योंकि हमारी जो प्रमोशन थी वो सीलमपुर और आपका लक्ष्मी नगर, ओखला, मतलब दिल्ली के आउटसाइड भी पहुंच गई थी। मतलब हमारा नाम यूज़ करा जा रहा है टूर्नामेंट का, करा जा रहा है टूर्नामेंट के लिए। तो भाई लोगों हम बताना चाहते हैं कि हमारा वो टूर्नामेंट जो था वो पोस्टपोन हो गया है। जो भी हमारे टूर्नामेंट का नाम लेके कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है। हम अगर उस टूर्नामेंट में कुछ भी किलकिल और चिरांद होती है तो आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो भाई शाबू हमारे पास है, हमारे खसूसी मेहमान जो हमने जिक्र करा था कि भाई शाबू जो सारी बात शाबू भाई को पता भी है, अभी की भी, आगे की भी, और आगे जो टूर्नामेंट हमारा होना है जो पोस्टपोन हुआ है उसके बारे में भी, और जो लोग अपने दूसरे टूर्नामेंट कर रहे हैं उसके बारे में जी सारी बात शाबू भाई को पता है। बताइए शाबू भाई कि संडे में आप आए थे तो क्या हुआ वो जिस वजह से? संडे में हम आए थे तो मतलब हम सब इकट्ठे हुए हुए थे। जो दूसरी टीम थी वो चाह रही थी कि भाई किसी तरीके से हमें टूर्नामेंट में जगह मिल जाए, पर हमारी जो ये 10 टीमें थी इनका एक अलग था खेलने का तरीका कि भाई हम 10 टीमें ही खेलेंगे, 11 या 12वीं टीम हम नहीं लेंगे टूर्नामेंट। तो वो लोग बेसमबाजी इतनी कर रहे थे कि भाई माहौल ऐसा हो गया था कि लड़ाई झगड़े का बन गया था। तो इन 10 टीमों ने ये चाहा कि भाई यहाँ से जो है निकला जाए और बात को ख़त्म करा जाए। इस वजह से इन लोगों का जो टूर्नामेंट है वो पोस्टपोन कर रखा गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आप लोगों को इतला दी जाएगी। शाहू भाई आपके वहाँ पर बात रखी गई थी, नहीं रखी गई दूसरी टीम सामने वालों ने? बात नहीं रखी गई थी, वहाँ पे हमने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि भाई ये भाईचारा है, अपनी टीम को लेने की नहीं है। तो उसके अंदर टीमों से पूछा गया था, जो 10 टीमें थी 8 टीमों ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि 11वीं टीम आए। 2 टीमें उसमें थी जो ये चाह रही थी कि भाई उनकी टीम खेले। उसमें एक टीम भाई शालू की थी और एक टीम भाई हारून की। तो मकसद ये हुआ कि एक टीम की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से हमें टूर्नामेंट पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि उसमें भाईचारा ख़राब हो रहा था। क्योंकि सामने वाली जो मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई हमारा जो पहला टूर्नामेंट है ये ना रुके, और जिस तरीके का हम चाह रहे थे करना, और ये हमारा टूर्नामेंट चालू रहे। पर ये जो बाकी की टीमें थी इन लोगों की, इन्होंने इसको कैंसिल करना मुनासिब समझा कि भाई हमारे आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, उससे बेहतर ये है कि हम अपने टूर्नामेंट आगे करें। अच्छा, मुझे एक बात और याद आई है, जो हमारे टूर्नामेंट करने का एक और मकसद था जो बहुत ज़रूरी था, जैसे कि आपको कुछ क्लिप इसके अंदर गुफरान भाई ऐड कर देंगे, ग्राउंड की कंडीशन की। गाइस बताइए, प्लेग्राउंड में इस तरीके के रिनोवेशन होने चाहिए जहाँ पर आप प्लेग्राउंड ख़त्म करते जा रहे हैं और उसको पार्क और गार्डन की शक्ल बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना फिजिकल स्पोर्ट्स खोते जा रहे हैं और लोग ज़्यादातर गेमिंग और इंडोर गेम्स प्रेफर करते हैं और उनका जो आउटडोर एक्टिविटी है वो जीरो। तो भाई शाबू ने भी इस बात को कहा था कि भाई ये जो टूर्नामेंट हो रहा है बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे जो लड़के हैं सब हमारे फ्यूचर के लिए है, क्योंकि कोई अब एक्टिविटी रही नहीं है और क्या। तो उसके लिए हमारे ग्राउंड की कंडीशन इतनी ख़राब है, तो ये सोचा गया था कि हमारा लाइव दिखाया जाएगा, यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, लड़के खेलेंगे, पता नहीं किस तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, और वो हमारे आगे की जनरेशन के लिए अच्छी एक्टिविटी के लिए एक तौर पर इसको जो है हाइप मिलती, कुछ फ़ायदा होता, बहुत सारी चीज़ें होती जो कि नहीं हो पाई। पूरे सबके लिए सोचा था, इसमें कोई बेला रोड, कोई DTC कुछ नहीं था, पूरी दिल्ली के लिए था ये। लेकिन अब एक चीज़ में इतनी वो हो गई थी कि भाई बेला रोड अलग है, DTC अलग है, तो ये सब चीज़ें हमने नहीं चाही थी। हमने सिर्फ ये चाहा था
एक क्रिकेट लवर जो हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट हो, उसकी ही, और जो आगे बढ़े वो क्रिकेट की ही। मतलब एक ही कम्युनिटी के हम सारे बंदे हैं, क्रिकेट से हम क्रिकेट से एक से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर हमारा किसी का भी टूर्नामेंट कैंसिल है, ख़राब होता है, तो पूरा कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है, ठीक है ना। और बाकी ग्राउंड जो है, हम ग्राउंड्स की हालत जो देखकर हमने कहा था कि अगर टूर्नामेंट ये सक्सेसफुल होता है, हम इसको इस तरह प्रमोट करेंगे कि पूरा टूर्नामेंट के बाद हमारे ग्राउंड में जितनी भी खराबियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ। हमने इस लोगों को समझाया भी सामने वाली टीम को, वो सामने वाली टीम समझने को तैयार नहीं थी, वो जिद कर रही थी उस चीज़ के लिए, और एक टीम की जिद की वजह से हमें टूर्नामेंट पोस्टपोन करना पड़ा। अब वो जो टीम जो जिद कर रही थी वो अपना टूर्नामेंट कर रही है, और वो सारी रूल्स और रेगुलेशन हमारा यूज़ कर रही है, पर हमारा नाम भी यूज़ कर रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर या कोई कहीं से आता है कि ये टूर्नामेंट है, आप हमारी टीम डाल लीजिए, हमारे प्रमोशन कर लीजिए, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर रख के ही उसको टूर्नामेंट में करेक्ट करिएगा। बाकी आमिर भाई भी हैं अपने बेल की बात रखी थी, उसी वक्त एक्सप्रेस के शाबू भाई हमारी 10 टीमें हो गई हैं, जबकि इनकी टीम भी थी मगर ये टीम आई नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद चाहते थे कि आप 10 टीमें खेलें और नाम हो, ठीक है। अब ये जो लोग कर रहे हैं ये अपने रिस्क पे कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। इंशाल्लाह अगले 2 महीने हमारी बेस के ऊपर हो रहा है जी। इन लोग अच्छी बात नहीं है कि भाई हम सब एक ग्राउंड के खेलने वाले हैं और एक ही ग्राउंड के अंदर बेसमबाजी हो रही है, तो ये तो मतलब क्रिकेट के अच्छे लिए बातचीत नहीं है। इस तरीके से अगर हम ये सोचें कि भाई हमारी टीम को लिया जाए और दूसरी टीम को निकाला जाए, तो भाई ये तो देखो गलत बात है। जब हमने सबने एक शुरुआत करी थी और मैसेज करे थे ग्रुपों के अंदर, तो सबको आना चाहिए था। उस संडे के अंदर जो आ गया उसकी टीम को हमने ले लिया 10 टीमों के अंदर, और हमारा तय ये था कि भाई हम 10 टीम से 11वीं टीम नहीं कर सकते। तो इसी बेस के ऊपर के भाई आप लोग 11वीं टीम को करो। अगर हम 11वीं टीम करते हैं तो फिर हमें 12वीं भी करनी पड़ती। तो हमारे लिए सारी टीमें खेलने वाली हैं, तो हम अपना टूर्नामेंट ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आगे जो है बरसात का मौसम आ रहा था, ग्राउंड हमें मिलता नहीं खेलने के लिए। इस वजह से वजह खाली यही थी कि हम 10 टीमें करेंगे और अपना छोटा सा टूर्नामेंट करके हम इसको ख़त्म करेंगे। जब जाके हमारी 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है, ये एक तरीके से हरमा दर्मी वाली बात थी कि भाई किसी भी तरीके से आप मेरी टीम को इस टीम में एडजस्ट करो, मैं ये टूर्नामेंट खेलना चाहता हूँ। और इसी बेसमबाजी की वजह से हमारा जो टूर्नामेंट है पोस्टपोन हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को खबर मिलेगी कि हम टूर्नामेंट अपना दोबारा कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो खैर आप लोगों को पता चल गया होगा कि टूर्नामेंट हमने पोस्टपोन क्यों करा है, क्योंकि हमारे शाबू भाई ने बहुत क्लियर बताया है कि 10 की जगह अगर हम 11 करते तो हमें 20 भी करनी पड़ती, क्योंकि टीमों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इतना अच्छा प्रमोशन करा था, और हमारे इस टूर्नामेंट का इतना हाइप क्रिएट हो गया था माशाल्लाह से। पूरे दिल्ली से, ऑल ओवर दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे सब भाइयों के पास कि हमारी टीम भी ऐड कर लो। हमने बोला भाई अभी हमारा मिनी टूर्नामेंट है, 10 से ऊपर हम ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में हम नॉकआउट टूर्नामेंट करेंगे, जिसमें सारी टीमें DTC, बेलरोड, कौन सब बराबर है, सबकी टीमें आएंगी और सब खेलेंगी, वो नॉकआउट स्टेज पर खेलेंगे। बस इस फॉर्मेट के अंदर 10 टीमों का फॉर्मेट था, क्योंकि बरसात है, जैसे शाबू भाई ने बताया, बरसात का महीना आने वाला है, जिसमें हम ये टूर्नामेंट नहीं कर पाते लंबा। अगर हम सारी टीमों को लेते तो 11-12 नहीं हो रही थी, 20 से 25 टीमें हो रही थी जो खेलने को तैयार थी, जो शाबू भाई को भी पता है, इन सारे भाइयों को भी पता है। पर एक टीम को ऐसा लग रहा था कि बस वही हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी हमको पता है कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही थी ऑल ओवर दिल्ली से, इसी वजह से हमें टूर्नामेंट पोस्टपोन करना पड़ा। और अब जो टूर्नामेंट हो रहा है वो अलग टूर्नामेंट हो रहा है। इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में हम टूर्नामेंट करेंगे, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि वो 12 टीमों का टूर्नामेंट करेंगे अब की बार, क्यों हमारे शाबू भाई उसमें आएंगे, खसूसी मेहमान, उनकी टीम आएगी, और फहद भाई की टीम भी है उसमें, और एक टीम निकली है और 3 टीमें ऐड ऑन होंगी जो अच्छी टीम है माशाल्लाह DTC की। वो सब 12 टीमें मिलके हम इनवाइटेड टूर्नामेंट करेंगे। आई होप इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के बाद में हम दोनों DTC और बेला रोड की टीमों का आपस में टूर्नामेंट कराएंगे। तो हमारे बेला रोड की टीमें हैं वो हमारे ग्राउंड में आके खेलेंगी, और हमारी टीमें जो है DTC की वो बेला रोड पे जाएंगी। उसका नाम इंशाल्लाह हम जो है चैम्पियन ट्रॉफी रखेंगे। माशाल्लाह तालियां। और ये एक और टूर्नामेंट भाई शाबू की तरफ से बताया गया है, इंशाल्लाह वो भी टूर्नामेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर ये टूर्नामेंट हम पूरा करेंगे। आई होप आपको अब सारी प्रॉब्लम्स, आपकी जो जितनी भी कन्फ्यूजन थी सब क्लियर हो गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आमिर